5 मिनट में आप चलिए। सिक्योरिटी गार्ड, रिसेप्शन, कलीग, सीनियर, 4 रोल। क्या हमारा बात करने का तरीका चारों से कभी कभी थोड़ा अलग होता है? विजिटिंग कार्ड पे जो लिखा हुआ दिखाई देता है उस आधार से व्यवहार करना शुरू करते हैं। तो किससे बात कर रहे हैं? जो सामने वाले ने अपने जीवन की यात्रा में अक्वायर किया, उससे बात कर रहे हैं, उनसे नहीं बात कर रहे हैं। इसीलिए तो लोग अपनी पोजीशन छूटने के बाद भी उसको पकड़ के रखते हैं। एक्स, छोटू सा एक्स, दिखे ही ना तो ठीक, क्योंकि दिख गया तो फिर सामने वाला चेंज हो जाता है बात करने के तरीके में। तो ये सब कुछ बहुत डिफिकल्ट है एक्चुअली। So difficult to change the way we keep talking with so many people. हम सब सुबह व्हाइट ड्रेस पहनते हैं, तो सुबह सबकी व्हाइट एक जैसी व्हाइट होती है, लेकिन सारा दिन में हर एक का रोल अलग, हर एक की सेवा अलग, हर एक का वातावरण अलग। तो शाम तक पहुंचते पहुंचते सबकी व्हाइट मैली हो जाती है, लेकिन मैली अलग अलग होती है। जो किचन में होगा उसके दाग अलग होंगे, जो कारपेंट्री में होगा उसके दाग अलग होंगे, जो कंस्ट्रक्शन कर रहा होगा उसके दाग अलग होंगे। जब वो शाम को मिलेंगे तो कहेंगे तुम्हारा ब्राउन दाग कैसे, ये तो रॉन्ग है। सामने वाला कहेगा तुम्हारा ये अचार का रंग, ये तो रॉन्ग है। क्योंकि हम दाग को देख रहे हैं एक दूसरे के। मेडिटेशन मीन्स वो दाग को नहीं देखना, ओरिजिनल कलर को देखना कि है तो वाइट ड्रेस, ये तो सिर्फ लगा हुआ ऊपर से दाग है जो इस जर्नी में लग गया। तो रिस्पेक्ट फॉर द सोल, कि ईच वन इज अ वेरी प्योर डिवाइन सोल। रोल के हिसाब से नहीं किसी के बारे में सोचना या बात करना। ऑफिस गए, जब आप ऑफिस में एंट्री करते हैं, पहले गेट पे एक भैया खड़ा होगा, वो देखता है आपको, स्माइल करता है, नमस्ते करता है, सैल्यूट करता है। क्या आप उसकी तरफ ध्यान भी देते हैं? फिर आप अंदर गए, रिसेप्शन पर एक बहन खड़ी है, सेकंड रोल। फिर आप थर्ड गए, आपके कोलीग्स हैं, थर्ड रोल। फिर आप टॉप फ्लोर पे गए तो उस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे सीनियर व्यक्ति बैठा है, फोर्थ रोल। 5 मिनट में आप चलिए। सिक्योरिटी गार्ड, रिसेप्शन, कलीग, सीनियर, 4 रोल। क्या हमारा बात करने का तरीका चारों से कभी कभी थोड़ा अलग होता है? अलग होता है? होता है। तो हम 5 मिनट में 4 बार चेंज हो जाते हैं। इन चारों में से हमारी ओरिजिनल नेचर कौन सी है? इन 5 में से ओरिजिनल पर्सनालिटी कौन सी है? क्योंकि 4 बार चेंज हो गई तो ओरिजिनल कौन सी है? कौन सी है? हम रोल से बात कर रहे हैं, हम पोजीशन से बात कर रहे हैं। दैट इज ईगो। ईगो मीन्स जब खुद को ही नहीं जानते और दूसरे को भी नहीं जानते। विजिटिंग कार्ड पे जो लिखा हुआ दिखाई देता है उस आधार से व्यवहार करना शुरू करते हैं। तो किससे बात कर रहे हैं? जो सामने वाले ने अपने जीवन की यात्रा में अक्वायर किया, उससे बात कर रहे हैं, उनसे नहीं बात कर रहे, उनसे नहीं बात कर रहे। तो इसका मतलब सारा दिन में एक का ईगो दूसरे की ईगो से बात करता है। अब राजयोगा मतलब एक सोल दूसरे सोल से बात करेंगे। इज इट पॉसिबल कि हमारा चारों से बात करने का तरीका सेम हो सकता है? नहीं नहीं, सोच लो, वो चारों को देखो, चेक करो, फिर आंसर। नो हरी। क्या है पर हो सकता है? कठिन है। अच्छा 1 मिनट उठिए। कठिन? अच्छा जी, उठिए। हाँ जी, क्या कठिन है? अभी आप विजुअलाइज करते हैं, आप यहाँ जा रहे हैं, यहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है,
हेलो करनी है, ओम शांति करनी है, नमस्ते करनी है, स्माइल करना है। फिर आप रिसेप्शन पे गए, सेकंड, फिर इधर चारों के साथ हम सेम रिस्पेक्ट और प्यार से नहीं बात कर सकते? नहीं, प्रैक्टिस तो उल्टा, इतनी प्रैक्टिस जो कर ली उसको खत्म करना है। 4 बार चेंज होने की प्रैक्टिस की है। It requires so much effort to change 4 times. It is so easy to just be the same with everybody. Be changed. ओहो, इनके साथ ज्यादा मीठा बोलना है, ओहो इनसे तो बात करने की जरूरत क्या है, इसकी तरफ तो ध्यान भी क्यों देना, ये तो खड़ा ही होता है गेट के ऊपर रोज। This is lot of effort to change 4 times. It is so easy just to be yourself. Just be yourself. यहाँ के वाइब्रेशन में क्या है? वो ये है कि किसी को नहीं पता कि आपकी पोजीशन क्या है। यहाँ कोई एक का कार्ड ले तो दूसरे का कार्ड दे, वो नहीं चल रहा है। तो वो हर एक से किस भाव से बात कर रहे हैं? वो भाव आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि ईगो ईगो से नहीं बात कर रही है, सोल सोल से बात कर रही है। एंड जब सोल सोल से बात करेगी, प्यार रेडिएट होगा, रिस्पेक्ट रेडिएट होगी। पोजीशन पोजीशन से बात करेगी, सामने मीठा बात करेगी, बाहर आएगी फिर उनके भी बारे में कुछ और ही बोलेगी। और अगर कल उनकी पोजीशन चेंज हो जाए, इसीलिए तो लोग अपनी पोजीशन छूटने के बाद भी उसको पकड़ के रखते हैं। एक्स, छोटू सा एक्स दिखे ही ना तो ठीक, क्योंकि दिख गया तो फिर सामने वाला चेंज हो जाता है बात करने के तरीके में। तो ये सब कुछ बहुत डिफिकल्ट है एक्चुअली। So difficult to change the way we keep talking with so many people. So easy just to be yourself. And जब आप yourself होंगे, वो आपकी पर्सनालिटी है। जब आप चारों से मिलते हुए प्यार से बात कर रहे हैं, चारों से मिलते हुए रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, चारों से मिलते हुए गिव कर रहे हैं उनको कुछ, तो आपकी एनर्जी क्या होती जाएगी? जो चीज को बार बार यूज करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। हाँ जी, कठिन कठिन, हाँ, इजी, बहुत इजी, बहुत नहीं, अभी भी बहुत नहीं। सबसे पहली थॉट क्या चेंज करनी है? ये तो बहुत इजी है, मुश्किल काम तो अब तक करते आए थे। एक्चुअली इफ यू सी, हम मुश्किल काम करते आए हैं अभी तक। So many times we have to choose different संस्कार्स। पोजीशन के लिए रिगार्ड देना है, पोजीशन को रिगार्ड देना है, आत्मा को रिस्पेक्ट देनी है। दो बातों में फर्क, दो बातों में फर्क। आप एंटर किए, आपके गेट पे एक भैया खड़ा है, वो उसका रोल है, वो गेट खोलेगा, आप नहीं उठ के गेट खोलने वाले हैं। आपका रोल अलग है, उसका रोल अलग है। वो रोल अपना प्ले करेगा, आप रोल अपना प्ले करोगे। लेकिन रिस्पेक्ट और प्यार, रिस्पेक्ट और प्यार। फिर आप टॉप फ्लोर पे जाते हैं, आप उनके लिए दरवाजा खोल देते हैं, आप किसी को कुर्सी दे देते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये रिगार्ड फॉर द रोल है, रिगार्ड फॉर द अचीवमेंट है। रिस्पेक्ट नहीं चेंज होती रोल के साथ। जो बाहर है, उठना बैठना, दरवाजा खोलना, खड़े होना, सर बोलना, ये सब बाह्य है। जो रिस्पेक्ट है, जो रिस्पेक्ट है वो यहाँ है। सो रिस्पेक्ट फॉर द सोल, रिगार्ड फॉर द रोल। लेकिन ऐसा नहीं कि एक को तो इग्नोर ही कर दिया और एक को जाके अननेसेसरी ज्यादा ही मीठा मीठा मीठा, खुश हो जाए मेरे से। देन हमारी अपनी पर्सनालिटी क्या होती जा रही है? देन हमारी पर्सनालिटी क्या होती जा रही है? हम रिस्पेक्ट दे नहीं रहे, फिर भी हम कुछ चाहना के रिटर्न में अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। सो अगर अपनी वाइब्रेशन, अपनी एनर्जी को बढ़ाना है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप टू रिमेंबर कि आई एम अ प्योर सोल एंड सो इज एवरीबडी एल्स। एक मूवी में रोल अलग अलग होते हैं,
एक मूवी में रोल अलग अलग होता है, लेकिन एक्टर हो सकता है किसी बहुत सीनियर एक्टर को जो बहुत अनुभवी है, एक्टिंग में बहुत श्रेष्ठ है, उसको गेट पर खड़े होने का सिक्योरिटी गार्ड का रोल मिले। हो सकता है, नहीं हो सकता। और हो सकता है जिसका सिर्फ 2 मिनट का रोल हो, उनको वो टॉप फ्लोर पे बैठने का रोल मिला है। इट्स जस्ट अ रोल। एक्टर कौन है? एक्टर। तो ईगो इससे खत्म होती है कि पोजीशन नहीं, रोल नहीं, आत्मा आत्मा से बात करती है। तो बहुत सारा बोझ जो है वो सारा क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। हरेक से सेम, हरेक से सेम। तो जब हरेक को देंगे, हरेक को प्यार दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो जो हम देते जाएंगे वो हमारे अंदर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। अब आप 1 मिनट आंख बंद करके अपने ऑफिस जाएंगे और 4 अलग अलग रोल्स को देखेंगे। एकदम 4 एकदम वेरिड रोल्स को देखना, सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट रोल टू द हाईएस्ट रोल। 4 लोगों को देख लीजिएगा 1 मिनट। ऑफिस में देखिएगा और अपने आप को उनके साथ देखिएगा। आई द प्योर बीइंग, मैं पवित्र शुद्ध आत्मा, देने वाली आत्मा, सबको सम्मान, हर एक सेम है। हर एक का रोल सिर्फ इस कॉस्ट्यूम में अलग अलग है, सिर्फ इस कॉस्ट्यूम में। That's only a role. Pure soul playing their role. Different sanskars. I respect them. हर एक से बात करने का तरीका वैसा ही, उतना ही सम्मान, उतना ही मिठास और उतना ही देने की भावना। और फिर अपने मन को इंस्ट्रक्शन, दिस इज नेचुरल, ये नेचुरल है, ये नेचुरल है, ये इजी है। हाँ जी, ये इजी है, ये इजी है। अच्छे से बोलो, ये इजी है। नहीं, यस नहीं, ये इजी है। क्योंकि जो भी आप बोलेंगे वो पता है कौन सुन रहा है? कौन सुन रहा है? जब आप कहते हैं यहाँ डिफिकल्ट है तो ये सुन लेता है, कहते हैं हाँ डिफिकल्ट है। इसलिए हमें बड़े ध्यान से बोलना होता है। जो हम बोलते हैं वो यहाँ रिकॉर्ड होता जा रहा है। ये इजी है। दिस इज सोल कॉन्शियसनेस। जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं, सबसे पहला रिश्ता हमारा किसके साथ अच्छा हो जाता है? बोझ खत्म। अहंकार मतलब या तो मैं किसी से ऊंचा हूं या तो मैं किसी से नीचा हूं। किसी के सामने खड़े हैं तो अपने आप को बड़ा लो फील करते हैं, किसी के सामने खड़े हैं तो अपने आप को बहुत ऊंचा फील करते हैं, क्योंकि हम रोल कॉन्शियसनेस में बहुत सालों से जी रहे हैं। थोड़े दिन का सिर्फ अभ्यास, क्या आई एम अ सोल टॉकिंग टू अनदर सोल, थोड़े दिन के बाद आप किसी के भी सामने खड़े हो, आपको बिल्कुल डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, आपको एकदम एट ईज लगेगा, बिकॉज यू नो यू आर जस्ट टॉकिंग टू अनदर सोल, अनदर पर्सन। यू विल बिकम वेरी कंफर्टेबल विद योर सेल्फ। जब हम अहंकार की वाइब्रेशंस में होते हैं, हमारा वाइब्रेशन दूसरे को जाता है और दूसरे का अहंकार भी जागृत हो जाता है। आप किसी के सामने खड़े हो और सोचो मैं बहुत ऊंचा हूं इनसे, सामने वाले को भी फीलिंग आती है मैं बहुत छोटा हूं इनसे।
आप किसी के सामने खड़े हो और सोचो मैं इनसे बहुत छोटा हूँ, सामने वाले को फीलिंग आएगी मैं तो बहुत सुपीरियर हूँ, बिकॉज वी रेडिएट दैट एनर्जी। आप उनके सामने रहो और कहो मैं और आप सेम, कंफर्टेबल, वी आर सेम। सामने वाला भी अपनी पोजीशन से हटके अपनी सोल की प्योरिटी में आ जाएंगे। रोल टू रोल नहीं, सोल टू सोल कनेक्शन, दैट इज रिलेशनशिप। अब इसको घर लेकर आते हैं। ये तो रोल्स हो गए ऑफिस में। घर जब लेकर आते हैं, घर पे जो हमारे रोल्स हैं वो हमारे रिलेशनशिप्स के रोल्स बहुत सारे हैं। तो फिर हम लोगों को रिश्तों के लेबल के थ्रू देखते हैं। अब हमें ये भी याद रखना है वो भी कौन है, वो भी कौन है, सोल। सोल ऑन द लॉन्ग जर्नी। वो आज मेरे बच्चे हैं, इससे पहले क्या थे वो, इससे पहले कहाँ थे वो, कहीं और थे, वहां उनके अलग संस्कार बने। उससे पहले वो कहाँ थे, कहीं और थे, वहां उनके अलग संस्कार बने। द सोल इज लाइक अ सीडी विद लॉट ऑफ सॉन्ग्स। एवरी बर्थ न्यू सॉन्ग्स आर गेटिंग रिकॉर्डेड। जब एक आत्मा शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेती है और हम फ्यूनरल पर जाते हैं, लोग कहते क्या लेकर गए, सब कुछ तो पीछे छूट गया, विच इज नॉट ट्रू। आत्मा क्या लेकर जाती है अपने साथ, अपने संस्कार और अपने कर्म। बच्चा पैदा होता है क्या लेकर आता है अपने साथ, अपने संस्कार, अपने कर्म। बच्चा पैदा होते ही पंडित जी भविष्यवाणी बनाकर, प्रेडिक्शन देखकर जन्म पत्री बना देते हैं। किस आधार पर बनाते हैं, संस्कार, कर्म। तो आत्मा अपने साथ क्या लेकर जा रही है, संस्कार, कर्म। तो एवरी सोल हैज 5 टाइप्स ऑफ संस्कार्स। सो सीडी, इसमें नोट कर लेना, ये सीडी, इसमें 5 फोल्डर है, डिफरेंट डिफरेंट संस्कार्स 5 फोल्डर में है। 1 फोल्डर आत्मा जो संस्कार पीछे से लेकर आती है। तो आपके घर 2 बच्चे पैदा हुए, बचपन से ही उनके कुछ संस्कार बिल्कुल डिफरेंट थे। अभी आपने संस्कार दिए नहीं है, अभी वो बड़े हुए नहीं हैं। एक बच्चा बहुत शांत है, एक बच्चा ज्यादा रोता है, एक बच्चा अपने सारे खिलौने सबके साथ शेयर करता है, एक बच्चा अपने खिलौने ऐसे पकड़ के रखता है, मैं नहीं दूंगा किसी को। ये संस्कार ये कहाँ से लेकर आए 2 बच्चे, ये अपने पास्ट से लेकर आए हैं। तो एक फोल्डर जो कि बहुत प्रिडोमिनेंट फोल्डर है, वो है पास्ट संस्कार्स का फोल्डर। आत्मा पीछे से जो संस्कार लेकर आई। सेकंड फोल्डर जो हमें यहाँ के परिवार से संस्कार मिलते हैं, पेरेंट्स से संस्कार मिलते हैं, फैमिली से संस्कार मिलते हैं। थर्ड फोल्डर जो हमें एनवायरनमेंट से संस्कार मिलते हैं, किस देश में, किस शहर में, किस स्कूल में, किस फ्रेंड सर्कल में, संग का रंग। थर्ड फोल्डर एनवायरनमेंट संस्कार्स। फोर्थ फोल्डर, आपके पास तीनों फोल्डर में कोई भी संस्कार हो, फोर्थ फोल्डर में आप अपने विल पावर से कोई भी संस्कार क्रिएट कर सकते हैं। तो चाहे आप पास्ट से कुछ भी लाए हो, चाहे परिवार से कोई भी संस्कार मिला हो, चाहे वातावरण से कोई भी संस्कार मिला हो, विल पावर से कोई भी संस्कार चेंज हो सकता है। तो फोर्थ फोल्डर विल पावर। एंड फिफ्थ फोल्डर में है आत्मा के ओरिजिनल 7 संस्कार्स। कौन से थे ओरिजिनल 7? अब ये 5 फोल्डर्स जब आप देखेंगे ना, पास्ट, फैमिली, एनवायरनमेंट, विल पावर, ओरिजिनल, हर सोल पे जो फर्स्ट 4 फोल्डर्स होंगे वो हर एक के, जो फर्स्ट 4 फोल्डर्स होंगे वो हर एक के अलग अलग होंगे। एक ही फोल्डर है जो सब पे कॉमन होगा, वो कौन सा फोल्डर, ओरिजिनल संस्कार्स फोल्डर। सो ओनली 1 फोल्डर विथ 7 फाइल्स हर आत्मा के पास है। 7 फाइल्स कौन सी, हर आत्मा क्या, हर आत्मा पवित्र है, प्योरिटी। हर आत्मा पीसफुल है, शांत स्वरूप आत्मा है। हर आत्मा पावरफुल है, शक्ति स्वरूप आत्मा है। और हर आत्मा प्रेम स्वरूप है, लवफुल आत्मा है। और हर आत्मा हैप्पी सोल है, सुख स्वरूप आत्मा है।
हर आत्मा नॉलेजफुल सोल है, ज्ञान स्वरूप आत्मा है, और हर आत्मा ब्लिसफुल सोल है, आनंद स्वरूप आत्मा है। 7 प्योरिटी, पीस, पावर, हैप्पीनेस, लव, नॉलेज, ब्लिस, सतो गुणी आत्मा। ये सर्टेन है कि हर आत्मा के पास ये फोल्डर है। अब हमारा रोल क्या है कि हम कौन से फोल्डर को एक्टिवेट करें, कौन से वाले फोल्डर को एक्टिवेट करें? ये 5th वाले को एक्टिवेट करें। हमारे बाकी 4 में कौन से संस्कार हैं? कुछ कुछ हमारे बाकी 4 फोल्डर्स में हमारे कौन से संस्कार हैं? कुछ कुछ। हाँ, तो जैसे कि कौन से संस्कार हैं जो ओरिजिनल से मैच नहीं करते हैं? कौन से हैं? किसी में गुस्सा है, किसी में इरिटेशन है, किसी में डर है, डर लगता है, किसी में चिंता करने का संस्कार है, किसी में छोटी छोटी बातों पे रूठ जाने का, उदास हो जाने का, नाराज हो जाने का, किसी में एक्सपेक्टेशंस है, किसी में रिजेक्शन है, किसी में डोमिनेशन है, किसी में कंट्रोल है, किसी में बहुत सारे लंबे हैं वो 4 फोल्डर्स। सीक्रेट इज वो 4 सबके डिफरेंट है, लेकिन पांचवा सबका सेम है। अगर आप ये 4 फोल्डर में से कोई भी फाइल खोलेंगे तो सामने वाला भी अपने 4 फोल्डर में से ही कोई फाइल खोलेगा। ये एक और सीक्रेट है, क्योंकि हम जो फाइल खोलेंगे वो एनर्जी हमारे से उनको जाएगी, और वो एनर्जी जाकर उनके वो वाले फोल्डर में वो वाली फाइल को खोलेगी। अब आपकी आज सुबह से कौन सी फाइल खुली हुई है? आपको कौन सी फाइल खुली हुई है आज सुबह से? आपके 5वें फोल्डर की फाइल्स खुली हुई है। क्यों खुली हुई है? क्योंकि यहाँ जो सारे रह रहे हैं वो अपने 5वें फोल्डर्स की फाइल खोलने का ही अभ्यास कर रहे हैं जब से यहाँ है। तो वातावरण में 5th फोल्डर ज्यादा खुला हुआ है, तो जो आता है यहाँ की शांति आप एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं। यहाँ की शांति की वजह से आप आत्मा अपनी शांति एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि हम सबके पास ये संस्कार है। हमें यहाँ से शांति लेकर नहीं जानी है, हमें यहाँ रहकर अपनी शांति वाली फाइल क्या करनी है? खोल देनी है। और वापस जाके ध्यान क्या रखना है? वापस जाके ध्यान क्या रखना है? कि वही वाली फाइल खुली रहे। फिर जैसे ही वही वाली फाइल खुली रहेगी और वापस जाएंगे तो हमारी शांति की फाइल की वजह से सामने वाली आत्मा के पास भी वो वाली फाइल है। दिस वी ऑलवेज हैव टू रिमेंबर। वो आत्मा भी वातावरण, परिस्थितियां, लोगों के व्यवहार, इन सब चीजों की वजह से दूसरी फाइल्स यूज करने लग गए हैं। उन्होंने भी सोचना शुरू कर दिया, प्यार से तो कोई काम करता ही नहीं है, गुस्सा तो करना ही पड़ता है, जब तक डांटो नहीं ये करेंगे, इसलिए उन्होंने वो अपनी सारी फाइल्स खोल ली है। लेकिन चाहे वो कोई भी हो, हर एक के पास वो 5th फोल्डर प्रेजेंट है। तो जब हम उस कॉन्शियसनेस से दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, आई एम अ प्योर सोल टॉकिंग टू अनदर प्योर सोल, सामने वाले का प्योरिटी का फाइल खुलने लग जाता है। तो जब एक जना अपनी 5th फोल्डर खोलेगा तो एक की वजह से दूसरों के 5th फोल्डर खुलने लग जाएंगे।